तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ब्याज के दो सवाल बताने वाले हैं। पहला सवाल यह है और दूसरा सवाल यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल हम आपको पूरे सिंपल से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा पहला सवाल है 3,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 महीने का साधारण ब्याज निकालें। ठीक है, यानी हमें पूछ रहा है यहाँ पर 3,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से हमें 5 महीने का साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप 3,000 के रुपए का 4% के ब्याज से हमें 5 महीने का ब्याज बताना है, साधारण ब्याज। तो चलिए यहाँ पर हम साधारण ब्याज आपको सिखलाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर हम हल लिख लेंगे और हल लिखने के बाद पहले हम यहाँ पर मूलधन, दर और समय पहले हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें मूलधन क्या कहलाएगा, दर क्या कहलाएगा और समय क्या कहलाएगा। इससे पहले हम आपको एक सूत्र बता देता हूँ जो ब्याज का सूत्र है। ठीक है, ब्याज का सूत्र है यानी ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर, यही इसका सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, ये इसका सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और ये पूरे के बटे 100, पूरे के बटे 100, ये हमारा ब्याज का सूत्र है। और इसी सूत्र पर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पूरे बेसिक से समझ में आ जाएगा तो ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले नंबर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मूलधन हमारा इसमें क्या है, यहाँ पर मूलधन इस सवाल में हमारा कौन सा हमारा मूलधन है। ठीक है, यहाँ पर पहले मूलधन लिख लेते हैं। ठीक है, यानी मूलधन, मूलधन बराबर क्या है हमारा, इसमें मूलधन क्या है। ठीक है, और मूलधन के बाद क्या है, दर। तो यहाँ पर लिखते हैं दर बराबर, इसमें दर क्या है और दर के बाद समय। ठीक है, मूलधन हो गया, दर हो गया और समय। अब हमें इसमें पता करना है तो हमारा इसमें मूलधन क्या कहलाएगा, दर क्या कहलाएगा और समय क्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने किसी से 3,000 रुपये लिया, यानी हमने किसी से 3,000 चाहे आप 5,000 कितने भी रुपए लिए। ठीक है, तो आप जिससे ब्याज यानी ब्याज पर जिससे पैसा ले रहे हैं तो जितना पैसा आप लेंगे वो हमारा मूलधन हो जाता है। ठीक है, यानी मूलधन हमारा यहाँ पर 3,000 रुपये हो जाएगा। और कितने प्रतिशत पे ले रहे हैं यानी कितने परसेंट पे ले रहे हैं। ठीक है, हमने 3,000 रुपये लिया, कितने परसेंट पे, यहाँ पर 4% पे लिया। तो ये जो 4 हो जाएगा ये हमारा परसेंट हो जाएगा, यानी 4% हो जाएगा। ये हो गया दर, ये मूलधन हो गया, यानी 3,000 मूलधन हमारा और 4% हमारा दर हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया समय। तो समय आपको यहाँ पर पता ही है, तो हमारा 5 महीना, ये है इसका समय, यानी 5 महीना। ठीक है, 5 महीने, 5 महीने, ये हमारा उसका समय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये तो मूलधन, दर और समय आपको पता हो गया। अब इसी सूत्र पर, ये जो सूत्र हम लगाए हैं इसी सूत्र पर इसको सॉल्व करना है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको, यहाँ पर लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन क्या है, 3,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3,000 गुणा है तो गुणा लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दर क्या है 4%, तो ये 4 लिखेंगे और परसेंट आपको हम अभी बता रहे हैं परसेंट कहाँ पर लगेगा। ठीक है,
और गुणा है तो गुणा, समय क्या है 5 महीना, तो 5 लिख लेंगे। और ये पूरे के बटे ये जो 100 है यही परसेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम इसी सूत्र में परसेंट को पहले से ही दर्शा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे के बटे 100 ये प्रतिशत हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट लेंगे। क्यों काटेंगे, तो हम इस 100 से 3000 में जब भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 30 बार। ठीक है, तो 30 बार भाग देंगे, उससे उसी लिए हम यहाँ पर दो जीरो से इस दो जीरो को काट लेंगे, यानी 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, यानी 100 से हम 3000 में भाग दिया तो 30 बार में हमारा भाग चला गया, यानी 30 गुणे 4 गुणे 5। अब इसका आपस में तीनों संख्या का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 गुणे 5 चौके 20। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, यानी यहाँ पर शून्य का शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से हम इस शून्य का 3 में गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। अब 2 शून्य शून्य और 2 3 6, यानी 30 का गुणा जब हम यहाँ पर 20 में करेंगे तो 600 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 30 गुणे 20 जब करेंगे तो 600 प्राप्त हो जाएगा। और यही जो हमारा 600 है, ये जो हमारा 600 है, ये है इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, ये इसका साधारण ब्याज निकल कर आया है 600 रुपए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा है यहाँ पर सिर्फ साधारण ब्याज निकालने के लिए, तो हमने इसका ब्याज निकाल दिया 600 रुपया ब्याज, ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, तो यहाँ पर दूसरा सवाल है 7000 रुपये का 2% की वार्षिक ब्याज के दर से 3 महीने का साधारण ब्याज बताएं। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें पूछ रहा है 7000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से हमें 3 महीने का साधारण ब्याज बताना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद इस सवाल को हम उतार लेंगे। यानी यहाँ पर मूलधन हमारा हो जाएगा, मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 7000 रुपये, ये हो गया इसका मूलधन 7000। उसके बाद हमारा क्या है, दर है। ठीक है, यानी दर बराबर 2%, ये हमारा दर है। ठीक है, और दर के बाद बच गया हमारा समय। समय यानी 3 महीना। ठीक है, 3 महीने ये हमारा समय हो गया। अब चलिए सूत्र को लगा लेते हैं, क्योंकि हमें सूत्र पर ही इसको दर्शाना है, तो सूत्र लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और यहाँ पर पूरे के बटे 100 लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र पर हम इसको दर्शाते हैं, और इस सवाल को हम आपको पूरे बेसिक से बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहले नंबर तो मूलधन हमारा क्या है 7000 रुपये, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7000, गुणा है तो गुणा लग जाएगा। दर क्या है 2%, तो 2 लिखाएगा और फिर से गुणा लगाएंगे। समय क्या है 3 महीना, तो 3 लगाएंगे, और यहाँ पर पूरे के बटे 100 लिखा जाएगा। ठीक है, इस सूत्र पर हम इसको दर्शा रहे हैं। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है,
इस 2 जीरो से 2 जीरो को पहले काट लेंगे, यानी भाग देंगे 70 बार आएगा, यानी 100 से हम 7000 में भाग देंगे तो 70 बार में हमारा भाग जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 70 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 70 गुणे 2 तिहाई 6। अब इस 6 का गुणा 70 में करना है तो यहाँ पर चलिए 6 का गुणा हम 70 में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 शून्य 6 शून्य और 6 सते 42। ठीक है, यहाँ पर 42 यानी 420। ठीक है, 420 ये जो आया है ये हो गया इसका साधारण ब्याज 420 रुपया। अगर यहीं पर हमें पूछ दे हमें मूलधन और ब्याज दोनों बताइए, मूलधन और ब्याज यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों बताना है तो यहाँ पर मूलधन हमारा हो जाएगा कितना 7000 रुपये। ठीक है, प्लस है तो प्लस लग जाएगा और ब्याज कितना है 420 रुपया। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ लेना है, यानी जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, यहाँ पर 2 शून्य 2 4 शून्य 4 और 7 उतर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7420। अब ये जाकर हो गया हमारा मूलधन और ब्याज दोनों का आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें पूछ रहा है ब्याज बताइए तो ये 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको समझने के लिए बता दिए, अगर आपको मूलधन और ब्याज दोनों देना पड़े तो आप पहले मूलधन लिख लीजिए, उसके बाद ब्याज, इन दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, आपका मूलधन और ब्याज दोनों निकल कर आ जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर, जो आपको पूरे बेसिक से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो आपको हम बताए हैं साधारण ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के नए नए टॉपिक इस चैनल पर हम लेकर आता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।